गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, अर्थात मानव में लैंगिक जनन। आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजनक या जरायुज या एकलिंगी प्राणी है। सबसे पहले हम लोग सजीव प्रजनक या जरायुज प्राणी का अर्थ समझ लेते हैं। ऐसे प्राणी जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजनक या जरायुज कहते हैं। दूसरा जो शब्द है एकलिंगी, अर्थात यूनिसेक्सुअल। एक यूनिसेक्सुअल है या एक लिंग प्राणी जो होते हैं उनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं और उनके अनुसार ही उनमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। आइए अब हम लोग जो है लैंगिक जनन को समझ लेते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा दो विपरीत लिंग के प्राणियों के बीच में ही संभव होता है और इन विपरीत लिंग के प्राणियों में उनके जनन अंगों के अंतर्गत नर और मादा गैमीट्स बनते हैं और इन नर और मादा गैमीट्स के अंदर नर और मादा जनन इकाइयाँ बनती हैं और इन इकाइयों के आपस में मिलने पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के बाद शिशु की उत्पत्ति होती है या नई संतति की उत्पत्ति होती है। आइए मानव के जनन में हम लोग इस प्रक्रिया को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मानव में नर अथवा पुरुष के अंदर जो मुख्य नर जनन अंग होता है उसे हम वृषण कहते हैं और मादा के अंदर जो मुख्य नर जनन अंग होता है उसे हम अंडाशय या ओवरीज कहते हैं। इन दोनों की संख्या एक एक जोड़ी होती है। इनको सम्मिलित रूप में हम जनन या गोनेड्स कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नर में टेस्टिस के अंदर युग्मक या गैमीट्स बनते हैं। उसी प्रकार अंडाशय ओवरीज के अंदर भी युग्मक या गैमीट्स बनते हैं। इनको हम सम्मिलित रूप में इनके अंदर जनन कोशिकाएं होती हैं और ये जनन कोशिकाएं युग्मक के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब कोई कोशिका बढ़ती है तो 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अर्थात वृषण में के अंदर मौजूद युग्मक के जनन कोशिकाओं में जब विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे मुख्य नर जनन इकाई स्पर्म्स बनते हैं और ये एक जनन कोशिका के विभाजित होने के बाद 4 की संख्या में बनते हैं। उसी प्रकार अंडाशय में जो जनन कोशिकाएं होती हैं जब उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप 4 अंडाणु या ओव्यूम बनते हैं। तो वृषण के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं और अंडाशय के अंदर जो अंडाणु या ओव्यूम बनते हैं ये क्रमशः शुक्राणु को नर जनन इकाई और अंडाणु को मादा जनन इकाई कहते हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम ओओजेनेसिस कहते हैं। या सम्मिलित रूप में हम इस पूरी प्रक्रिया को हम युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कह सकते हैं। मानव में जब स्पर्म्स बन जाते हैं और अंडाणु बन जाते हैं तो इनको क्रमशः नर और मादा जनन इकाई हम कहते हैं। आपको मैंने बताया स्पर्म्स इस तरह की संरचना होती है और अंडा इस तरह की संरचना होती है। तो नर जनन और मादा जनन इकाई के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म्स जाके अंडे को फ्यूज करता है, यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। तब जब मेल इकाई
यानी स्पॉन्स फीमेल इकाई अर्थात अंडे को जाके फ्यूज करती है, तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अर्थात निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जिसे हम हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से n होता है और अंडाणु भी क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से n होता है। अर्थात आप जानते हैं बच्चों कि मानव की जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, लेकिन स्पर्म्स में गुणसूत्र 23 होते हैं और अंडाणु में गुणसूत्र 23 होते हैं। तो जब ये n और n अर्थात स्पर्म्स और अंडे मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है, 2n हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या वापस से 46 हो जाती है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से भ्रूणीय परिवर्धन होता है, अर्थात भ्रूण बनता है और फिर इस भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने लैंगिक जनन को एक चार्ट के माध्यम से समझा। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको नर जनन तंत्र अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। गुड बाय।